Assalamu alaikum. Students, I hope you will be fine and enjoying good health. Students, अब हम future tense start करते हैं. The future tense is used to refer something that hasn't happened at the time of speaking. Future tense हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी ऐसी चीज़ का हवाला दें जो अभी वाक़ई ना हुई हो. There are several ways of talking about the future in English, such as simple or indefinite future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Let's move on to the future simple tense. Future simple tense is used to express an action that will occur or happen in the future. It is used to describe an action which will happen in near or far future after being said about it by the speaker. फ्यूचर सिंपल टेंस ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में वाक़े होना हो. जब एक्शन के बारे में बात की जा रही हो तो ये बात मुस्तकबिल करीब की भी हो सकती है और मुस्तकबिल बईद की भी. अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं. ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है. ठीक है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इनमें यूज़ किया जाता है विल और शेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल शी विल प्ले हॉकी. तो देखिए इसमें शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड हॉकी इसमें ऑब्जेक्ट है. जब फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसा कि विल शी प्ले हॉकी. अब इस सेंटेंस में देखिए विल को हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट यानी शी आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी हॉकी एंड देन क्वेश्चन मार्क. एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर विल और शेल हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट इसके साथ लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल शी विल नॉट प्ले हॉकी. Now we see the uses and examples of this tense. The simple future tense is used to talk about things which we can't control. It expresses the future as fact. Future simple tense ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये फ्यूचर को एक हकीकत के तौर पर बयान करता है. फॉर एग्जाम्पल ही विल नो हिज एग्ज़ाम रिजल्ट्स इन मे. वो मई में अपने एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बारे में जानेगा. अब देखिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता, हम इसको पहले नहीं कर सकते, हम बाद में नहीं कर सकते. ये एक फैक्ट है, ठीक है, एक हकीकत है. हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कोई कहे कि ही विल बी 20 इन नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते वो 20 साल का हो जाएगा, तो ऐसा होना ही है. ये एक फैक्ट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर. हम इस टेंस को ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हम यकीन रखते हैं कि ये मुस्तकबिल में ही होंगी. फॉर एग्जांपल आई एम श्योर पाकिस्तान विल विन द मैच. मुझे यकीन है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मैच देख रहे हों और आप बात करें कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, यानी आपको श्योर होता है कि ऐसा फ्यूचर में होना है. यानी ये पहले से कोई बात नहीं होती, ये मुस्तकबिल की ही बात होती. We can use this tense when we decide to do something at the time of speaking. जब हम बात करते वक्त किसी काम का फैसला करें तो उस वक्त भी हम इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला. यानी बारिश हो रही है और आपने देखा कि बारिश हो रही है और आपने उसको देखकर उस वक्त डिसाइड किया कि मैं एक अम्ब्रेला लूँगी. वी यूज़ द गोइंग टू प्लस V1 फॉर्म व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग बिफोर टॉकिंग अबाउट. हम
जब पहले से ही डिसाइड कर चुके हों किसी काम के बारे में तो उस वक्त हमने फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ नहीं करना। फिर हमने गोइंग टू प्लस V1 फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू वॉन्ट टू सेल योर मोटर बाइक? आई एम गोइंग टू बाय अ कार। कि जब आपसे पूछा जाए अगर कि आप मोटर बाइक क्यों बेचना चाहते हैं तो आप उसको बताएं कि मैं कार ख़रीदने वाला हूँ। यानी ये आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं, अगरचे ये बात फ्यूचर की है लेकिन इसके लिए आप फ्यूचर से सिंपल टेंस यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए आप फिर गोइंग टू प्लस V1 फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके।